आज हम पढ़ेंगे डाईएज़ोटाइजेशन ऑफ एमीन के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में लगभग हर बार आता है, हर बोर्ड के पेपर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो डाईएज़ोटाइजेशन ऑफ एमीन कैसे करते हैं? तो यहाँ पर हम जो एमीन है हमारा RnH2, इसकी रिएक्शन करा देते हैं नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2। नाइट्रिक एसिड तो आप सबने सुना होगा HNO3, तो वैसे ही एक एसिड होता है HNO2, इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। इसका नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर एमीन की रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड और HCl के साथ। अब कभी कभी एग्जाम में हो सकता है नाइट्रस एसिड ना देके आपको ना कभी NaNO2 और HCl दे दे, NaNO2 और HCl एरो के ऊपर लिख के, ऐसा 2 मोल HCl लिख देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सेम ही चीज़ है। कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों की अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर NaCl बाई प्रोडक्ट निकल गया, और H पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारा HNO2 नाइट्रस एसिड बन गया। तो कभी कभी HNO2 की जगह NaNO2 और HCl भी दे सकता है, तो ये भी नोट कर लो कॉपी में कि कभी कभी ये दे सकता है एरो के ऊपर लिख के, तो भी आपको वही करना है यहाँ पर, है ना, सेम ही काम करेंगे दोनों मिलके भी जो नाइट्रस एसिड कर रहे हैं, है ना, तो ये ध्यान रहेगा। तो अब होगा क्या है यहाँ पर, जब भी एमीन की रिएक्शन कराएगा नाइट्रस एसिड और HCl से, तो आपको R को छेड़ना भी नहीं है। जो R दिख रहा है एमीन के साथ लगा हुआ है, इसके बदले बेंजीनिंग हो सकती है, इसके बदले कोई एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, इसको छेड़ना भी नहीं है। आपको सिंपल करना क्या है, जो ये एमीन ग्रुप है NH2, इसको कन्वर्ट कर देना है N2Cl में। N2 पे होगा पॉजिटिव और Cl पे होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर NH2 ग्रुप चेंज हो गया N2Cl में। N2 को यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई। डाई मतलब दो, और नाइट्रोजन को केमिस्ट्री में कहा जाता है एजा। दो को क्या बोलते हैं, डाई, और नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजा, तो उसका नाम हो जाएगा डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड। और इस प्रोसेस को, एमीन ग्रुप को डाईएजोनियम क्लोराइड में चेंज करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, तो डाईएजोटाइजेशन क्या होता है, एमीन ग्रुप को नाइट्रस एसिड और HCl से रिएक्ट करा के एमीन ग्रुप को N2Cl में, किसमें, N2Cl डाईएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करना, ये होता है डाईएजोटाइजेशन। आपको उसकी मैकेनिज्म नहीं सीखनी, कोई ट्रिक नहीं, सिंपल आपको याद रख लेना है कि NH2 कन्वर्ट हो रहा है N2Cl में, कब, जब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, नाइट्रस एसिड और HCl से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एक, जैसे कि एग्जाम में दिया है आपको यहाँ पर, ये बेंजीन है ना, और बेंजीन में यहाँ पर लगा दिया है NH2, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी ध्यान होना चाहिए, एनिलीन। कभी कभी कन्वर्जन में नाम दे देता है कि एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन कर दो, ऐसा ऐसा, तो नाम ध्यान रखना, एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन करा देगा, यहाँ पर लिख दिया होगा एरो के ऊपर, HNO2 और HCl, और डाईएजोटाइजेशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड मीडियम में। ठीक है, तो टेम्परेचर 0 से 4 रहेगा, और HNO2 HCl से रिएक्शन करा रहा क्या हो जाएगा, रिंग पूरी ऐसी रहेगी, बस जो एमीन ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, ये ऐसी बेंजीन बना दो, और एमीन को कन्वर्ट कर दो N2Cl में, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका नाम तो पता ही आपको क्या है, बेंजीन। ये क्या है, डाई, और नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजा, तो डाई एजोनियम, EM क्यों लगा, पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं डाई एजोनियम, और आगे है क्लोराइड, तो क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, वैसे जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि HNO2 ना दे, HNO2 के बदले क्या बताया था, हो सकता है कि एरो के ऊपर लिख के दे दे NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl, तो ये भी वही हुआ। कहीं अगर ये दिख जाए एरो के ऊपर, तो भी आपको क्या करना है, NH2 को कन्वर्ट कर देना है N2Cl में, है ना। एलिफेटिक भी दे सकता है एग्जाम में, हो सकता है एलिफेटिक दे दे, हो सकता है एग्जाम में R की जगह आपको दे दे CH3 और यहाँ पर NH2, और एरो लगा देगा एरो के ऊपर, या तो लिख देगा, कभी कभी डायरेक्टली ऐसा भी लिख देता है डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, और या फिर लिख देगा क्या, HNO2 और प्लस HCl, ऐसा लिख देगा एरो के ऊपर। तो करोगे क्या फिर, NH2 ग्रुप को चेंज कर दोगे किसमें, N2Cl में, N2
Cl, N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। तो इसे हम कहते हैं डाई एजोटाइजेशन। थैंक यू।